हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 6.3 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 16 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। देखो इसमें क्या बोला गया है कि एडी और पीएम जो है ना वो मीडियन है, यानी कि ये एडी जो लाइन है ना ये क्या कर रही है, इस वाली लाइन को, ठीक है, ये अपोजिट जो इसके सामने वाली जो लाइन है उसको काट रही है। कैसे? डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जितना होगा उसका हाफ हाफ कर रही है। उसी तरीके से पीएम भी जो है वो क्यूआर को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर ये 2 है तो 2 ये होगा, अगर ये यहां पे 3 है तो ये भी यहां पे 3 होगा। इतना आ गया समझ में। मीडियन तो आप लोग जानते ही हैं। अब एबीसी ट्राइंगल दे रखा है और पीक्यूआर ट्राइंगल दे रखा है। इसमें हम लोगों को बोला क्या है कि ये ट्राइंगल ना सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इसका मतलब क्या क्या होगा। सिमिलर का मतलब ये है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि इसमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ जो है मुझको दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ है कि ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो मुझे दिया हुआ है गिवन, समझाने के लिए बता रहा हूं, ऊपर से फिर गिवन लिखूंगा। अब एंगल्स भी जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो है वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, जितना ए होगा उतना पी होगा और जितना सी होगा उतना आर होगा। ठीक है, जो जितना सी होगा उतना आर होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से। हाँ, अब अपने को बोला क्या है यहां पे कि ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। तो देखो एडी ये आ रहा है और पीएम जो है वो ये आ रहा है, यानी कि जो बात हो रही है ना ये वाले ट्राइंगल की हो रही है। इसमें ये वाले ट्राइंगल की, बड़ा वाला तो ट्राइंगल मेरे को सिमिलर दे रखा है, मेरे को पहले छोटा वाला जो है ए बी डी और पी क्यू एम जो है ना इसको मुझे सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। और जब सिमिलर प्रूव कर दूंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गिवन सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है हम लोगों को कि ट्राइंगल एबीसी जो है ना वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, और इसमें एडी एंड पीएम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर मीडियन। टू प्रूफ हम लोगों को यहां पे ये करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये चीज हम लोगों को इसमें प्रूफ करनी है। तो चला मैं प्रूफ करने के लिए, तो यहां पे लिख लो प्रूफ। अब सबसे पहली बात जो है, अगर ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है तो क्या क्या चीजें जो है उसमें से हम लोगों को पता चलती हैं। इसमें हम लोगों को यह पता चलेगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये जो है वो हम लोगों को इतनी चीज जो है वो पता चल रही है। क्यों पता चल रही है? क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है। आप लोगों को मैंने यहां पे क्या बताया था, आप लोगों को यहां पे क्या मतलब बहुत पहले बताता हुआ मैं आ रहा हूं कि जब भी कोई भी ट्राइंगल सिमिलर होता है, ठीक है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है। ये मैं लिख देता हूं यहां पे।
ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। अब यहां पे होगा क्या, जब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल ए के इक्वल क्या होगा, एंगल ए के इक्वल एंगल पी होगा, और एंगल बी के इक्वल जो है वो क्या क्या होगा बच्चों, एंगल क्यू होगा, और एंगल सी के इक्वल क्या होगा, एंगल आर होगा। इतना लिख दिया। अब यहां पे एक काम करना, ये जो मैंने लिखा है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, इसको ना पहली इक्वेशन बना लो, यहां पे पहली इक्वेशन बना लेना इसको। BC जो होगा वो क्या होगा, BC जो है वो होगा 2BD के बराबर होगा ना बच्चों, और आपका QR जो होगा वो होगा 2QM के बराबर। हालांकि क्या कहते हैं QR जो है वो MR के ही बराबर हो जाएगा, 2MR के बराबर हो जाएगा, लेकिन मुझे ना ये वाला ट्राइंगल चाहिए, इसलिए मैं QM यहां पे लिख रहा हूं। अब ये जो मैंने जो दोनों चीज लिखी है ना, इसको यहां पे सेकंड इक्वेशन बना दो, AD एंड PM आर मीडियन, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये सेकंड इक्वेशन जो है वो लिखी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को डिवाइडेड बाई 2 कर देता है। तो यहां पे मैं उस रिलेशन से मैंने लिख दिया यहां पे। अब देखो मैं यहां पे कंबाइन करता हूं, कैसे देखना है यहां पे, AB अपॉन PQ, ठीक है, AC अपॉन PR है ना, इसको अभी लो मत, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसे थोड़ी देर के लिए हटा दो। अब देखो BC जो है, BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2BD लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, तो यहां पे 2BD लिख देता हूं मैं, और QR की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, 2QM लिख सकता हूं। इतना लिख दिया मैंने। इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, ठीक है। ये क्या करा है मैंने, प्रूव कर दिया। यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में प्रूव्ड, प्रूव लिख दिया। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, मैंने क्या लिया है, ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया है, ABD और PQM। अपने को क्या मिलेगा, वी हैव, देखो सबसे पहले तो हम लोगों को ये मिला कि दो साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिख देता हूं AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, जो कि मैंने प्रूव करके निकाला है, प्रूव्ड कर दिया उसको। इतना हो गया। अब यहां पे देखो दो साइड्स तो मिल गई, और ये वाला एंगल B और एंगल Q जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने पहले प्रूव करके दिखाया था आप लोगों को, सिमिलर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो है वो क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम होते हैं। तो यहां पे पहले लिख दो, और से देखना है, यहां पे दो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो रही है, एक एंगल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के, ठीक है। कैसे सिमिलर प्रूव करके दिखाया, देखो दो साइड्स जो है वो, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो रही है यहां पर, और एक एंगल जो है मैंने दिखा दिया। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, अब कोई भी चीज अगर सिमिलर हो जाती है, देखो ये ट्राइंगल ABD जो है और PQM जो है वो सिमिलर है,
तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा ए बी अपॉन पी क्यू, और यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाली साइड ले लेता हूं, ए डी अपॉन पी एम। समझ में आया बच्चों। और यही मुझे शो करके दिखाना था, जो मैंने आप लोगों के सामने शो करके दिखा दिया है। कैसी रही, बढ़िया बच्चों। मैंने आप लोगों को 10th क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा।